Hello and welcome students. Once again I am present here for you. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी आर्टिकल्स की। आई होप कि आर्टिकल्स का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में मैंने जो होमवर्क दिया होगा आई होप कि आपने वो भी सारे करेक्ट किए होंगे। आपका टॉपिक आर्टिकल्स का क्लियर हो चुका है। तो सेकंड टॉपिक जो आज का हमारा इंग्लिश के लिए है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। इस लेक्चर में हम अच्छी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इट्स माय प्रॉमिस टू यू दिस लेक्चर कंप्लीटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड बूस्ट योर इंग्लिश स्किल। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के लेक्चर के बाद सिंगुलर और प्लूरल का रूल आप कभी नहीं भूले होंगे, क्योंकि आपने बहुत कम रूल्स को पढ़े होंगे, बट मैं आपको सारे रूल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं और बहुत ही मजा आएगा। और स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है कि जो भी यूट्यूब पे मुझे देखते हैं उनको होमवर्क चाहिए है या कोई पीडीएफ की फाइल चाहिए जो भी मैं पढ़ाता हूं, तो ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता हूं, तो मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूबर्स के लिए। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइए। जितने भी अपडेट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा केयर क्लासेस की तरफ से वो आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगुलर एंड प्लूरल ये होते क्या है। सिंगुलर नाउन रिफर टू ओनली वन पर्सन और थिंग्स। एक वचन संज्ञा केवल एक व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करती है या फिर प्रस्तुत करती है। रिफर का मतलब संदर्भित करना या अपने हिसाब से आप बोल सकते हो प्रस्तुत करना, क्योंकि एक मीनिंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वचन संज्ञा किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु को संदर्भित करती है। एंड प्लूरल नाउन रिफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। और बहुवचन संज्ञा किसी एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु को संदर्भित करती है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो चीज एक होती है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज्यादा होता है उसे हम लोग प्लूरल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो कि मेरे हाथ में दो मार्कर है। अगर मेरे हाथ में मार्कर होता तो मैं इसको इस तरीके से बोलता आई हैव ए मार्कर, बट मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू मार्कर्स। तो यहाँ पर नाउन में मैंने मार्कर बोला, यहाँ पर नाउन में मैंने बोला मार्कर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? स्पोकन में यस और यस कब लगता है, ये सारे डाउट्स को हम रूल बाय रूल क्लियर करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 4 रूल्स लिखे हैं, इसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स है उनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट रूल्स है यस लगाना। कोई भी अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सिंपली आप उसको एस लगाकर हम प्लूरल को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सिंगुलर है कोई चीज, जैसे पेन की मैं बात करता हूं। अगर मेरे पास एक पेन है तो ये सिंगुलर है। एक से ज्यादा पेन होगा तो कैसे बनाना उसको देखेंगे। मेरे पास एक किताब है तो ये सिंगुलर है। एक से ज्यादा किताबें होंगी तो क्या करना है वो अभी देखेंगे। उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ टेबल एग्जाम्पल में। ये सारे वर्ड्स मैंने सिंगुलर लिखे हैं। अब इसके देखो प्लूरल्स कैसे बनेंगे। किसी भी प्लूरल को बनाने के लिए आपको सिंपली उसमें यस को ऐड कर देना है और आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है पेन, अगर एक से ज्यादा पेन होगा तो आप उसमें केवल एस को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा पेन्स। बुक है तो आप बुक में केवल एस को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा बुक्स। टेबल है तो उसमें सिंपली हम केवल एस को ऐड करेंगे और ये हो जाएगा टेबल्स। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल यस लगाना होता है और वो प्लूरल के फॉर्म में बदल जाता है। बट बहुत सारी जगह पे हम यस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब हम रूल्स नंबर 2 में समझेंगे कि वो रूल्स क्या है। जैसे अगर आपके पास एक आम है तो आप मैंगो बोलोगे, ठीक है। एक लोमड़ी, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ठीक है। क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, आपके स्कूल में एक से ज्यादा क्लासेस होते हैं, तो वहां पर हम क्या रूल्स लगाएंगे वो देखेंगे। अभी मैंने ये बताया कि कोई भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल एस ऐड करना होता है और वो प्लूरल के फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक आम है तो आप बोलेंगे मैंगो, एक से ज्यादा आम है तो आप मैंगो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैंगोज। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ओ था तो ओ के बाद मैंने ईएस ऐड किया और यहाँ पर केवल एस ऐड किया।
तो कभी कभी प्यूलर को फॉर्म में बदलने के लिए यानी कि सिंगुलर से प्यूलर बनाने के लिए कभी कभी हम एस लगा देते हैं और कभी कभी ईएस लगा देते हैं। तो सवाल ये है कि ये तो सिंपल है कि कोई भी चीज है उसको प्यूलर में बदलना है तो हम ईएस लगा देंगे, बट कैसे पहचानेंगे कि ईएस कब लगेगा? तो उसके लिए एक पॉइंट मैं दे देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ईएस कब लगा देना है। अगर किसी मीनिंग के लास्ट में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, ठीक है, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, जेड आ जाए, और अगर मीनिंग के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं तो आपको प्यूलर बनाने के लिए केवल ई एस को ऐड कर देना होगा, आपका प्यूलर का फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंगो था तो मैंने मैंगोज क्या, क्योंकि लास्ट में ओ था, तो अगर लास्ट में ओ होगा तो क्या ऐड करना है? ईएस। पूरा मीनिंग ऐसे ही रहेगा, सारे वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे, बस खाली आपको ईएस ऐड कर देना होगा, क्योंकि रूल अकॉर्डिंग टू द रूल लास्ट में इंड में ओ आया तो हम ईएस को ऐड करेंगे। सिंपली एफओएक्स फॉक्स, ठीक है। तो सिमिलरली हम भी फिर से इस रूल के अकॉर्डिंग हम प्यूलर के फॉर्म में बदलने के लिए देखेंगे कि लास्ट में यक्स आया है तो हम ईएस को ऐड करेंगे और ये प्यूलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिखा हुआ है क्लास, अब यहाँ पर डबल एस आया लास्ट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में डबल एस है, तो हम क्या करेंगे? प्यूलर में बनाने के लिए आपको सिंपली ईएस ऐड कर देना होगा और ये प्यूलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये रूल है कि ईएस कब लगा देना, और अगर मीनिंग के लास्ट में ये नहीं आता है तो आप ईएस लगाकर प्यूलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन केवल यहीं तक ये कहानी खत्म नहीं होती, हमने तो यहाँ पे ईएस लगाना सीख लिया कि मीनिंग के लास्ट में अगर ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो आपको क्या करना, ये लेटर्स दिखाई देंगे तो आपको ईएस ऐड कर देना होगा, प्यूलर के फॉर्म में बदल गया। बट यहाँ पर रूल नंबर 3 में देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है वीईएस। प्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए यस और ईएस काफी नहीं है, हम वीईएस को भी ऐड कर देते हैं। अब वो कब ऐड किया जाता है अब उसको देखेंगे। यहाँ पर मैं 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और उसी के हिसाब से सारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे। देखो, अगर वीईएस ऐड करना है तो कब करना है? जैसे LEAF लीफ, WIFE वाइफ, KNIFE नाइफ, ये यहाँ पर 3 मीनिंग है। अब इसको प्यूलर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल हम वीईएस ऐड करेंगे, बट अगर किसी मीनिंग के एंड में लास्ट में एफ हो या फिर एफई हो, हम उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे डियर? रिमूव कर देंगे। किसी भी मीनिंग के लास्ट में एफ हो चाहे एफई हो, आप उसको रिमूव कर देंगे, देन उसके बाद हम वीईएस को ऐड करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे, लिखा हुआ है लीफ, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख देंगे LEAF हो या फिर EFE हो तो एफ को रिमूव कर देना है, रिमूव करने के बाद आपको वीईएस ऐड कर देना, ये हो गया लीव्स। तो एक पत्ता है तो लीफ, एक से ज्यादा पत्ते हैं तो लीव्स। तो लीफ को किस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है, आप रूल्स को अच्छे से समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप सिंगुलर से प्यूलर के फॉर्म में बदलेंगे। अगला है वाइफ, चाहे एफ हो लास्ट में या फिर एफई हो, हमें उसको रिमूव कर देना है, लेकिन बाकी का जो वर्ड है लेटर है वो ऐसे रहेगा, WI, ये ऐसी रहेगा। एफई को हटा देना है, क्योंकि एफई को हटाकर हमको क्या ऐड करना है? VES, तो ये हो गया वाइफ्स। क्लियर? एक और देखेंगे एग्जांपल, नाइफ, तो एफ हो लास्ट में या फिर एफई हो, उसको रिमूव कर देना है, लेकिन उससे पहले जितना भी लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा, उसके बाद एफई को हटाकर हम VES ऐड कर देंगे, तो ये एक से ज्यादा चाकू हो गए हमारे पास नाइफ्स। आई होप कि चारों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल को बदला जाता है। तो ये रूल्स केवल यहीं पे खत्म नहीं हुए। रूल नंबर 4 अब हम समझेंगे कि IES कब लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम अच्छे से सीख चुके हैं, इसको मैं कर देता हूँ रफ और आप इसको जरूर नोट करेंगे। मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ और इम्पोर्टेंट आपको समझ में आता है तो आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब रूल नंबर 4 है
IES को ऐड करना। ठीक है, आपने एस को ऐड करना सीखा, ES को ऐड करना सीखा, VES को ऐड करना सीखा, अब सीखेंगे IES कब ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी, ठीक है, कंट्री, उसके बाद पपी। ये मैं 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप इसको देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि IES कब ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, इंड देखना है कि इंड में क्या आ रहा है। इंड में अगर बाई आता है तो आप बाई को क्या करेंगे, सिंपली उसको रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जैसे रोल नंबर 3 में पढ़ा था। तो बाई को रिमूव कर हम एक नई चीज को ऐड करेंगे IES, और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी, तो बाकी के लेटर एज इट इज रहेंगे। अब बाई को हम कर देंगे यहाँ से रिमूव। बाई को रिमूव करने के बाद आपको लगा देना है IES, तो यहाँ पे हो गया हैप्पीज। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे कंट्री, बाकी के लेटर एज इट इज रहेंगे, बाई को रिमूव करके यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, IES। कंट्रीज, एक से ज्यादा देश है तो आप इस तरीके से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड है यहाँ पे पपी, तो बाकी का लेटर तो ऐसे ही रहेगा, बाई को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको IES करना है। बस ये याद रखना है कि इंड में अगर बाई आता है तो बाई को रिमूव कर हम IES ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा हुआ कि BO बाय बॉय, तो जब बॉय होता है, जब इसको प्लूरल में लोग बदलते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं केवल बॉयज। यहाँ पर बाई क्यों नहीं रिमूव हुआ और IES क्यों नहीं ऐड हुआ, तो अब हम अगले रूल में बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो रूल नंबर 5 में देखेंगे कि नो चेंज या फिर नो रिमूव, बाय रिमूव नहीं किया जाएगा, बस सिंपली आपको क्या करना है, यस ऐड कर देना है, जैसे कि प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको पता है कि केवल एस ऐड किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एस ऐड कर देंगे। बट ऐसा क्यों होता है अब समझेंगे। लिखा हुआ है आपके पास बॉय, ठीक है, लिखा हुआ है टॉय। अब इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे तरीके से समझिए। ये रूल नंबर 5 है, नो रिमूव बाय को रिमूव नहीं करना है, बस सिंपली क्या करना है, एस ऐड कर देना है। और ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आर्टिकल्स पढ़ाया था, बताया था कि वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U। बाय से पहले अगर आपको कोई वोवेल दिखाई दे, बाय से पहले अगर आपको कोई वोवेल दिखाई दे तो बाय रिमूव नहीं होता है, सिंपली एज इट इज लिख देंगे बॉय और सीधे क्या करना है, यस ऐड कर देना है, जो हम प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। तो बाय क्यों नहीं रिमूव हुआ, क्योंकि बाय से पहले क्या है, कोई वोवेल है। ठीक है, तो अगर बाय से पहले कोई भी वोवेल होगा तो बाय रिमूव नहीं होगा, आप सीधे एस लगा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि बाय से पहले वोवेल नहीं था तो मुझे बाय को हटाना पड़ा, यहाँ पर भी बाय से पहले कोई वोवेल नहीं था तो बाय को रिमूव करना पड़ा, यहाँ पे भी बाय से पहले कोई वोवेल नहीं था तो बाय को हटाकर IES ऐड कर दिया। बट यहाँ पर बाय से पहले कोई वोवेल है तो हम बाय रिमूव नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, उसमें यस को ऐड कर देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे यस ट्वाइस। क्लियर। तो आपको बाय से पहले कोई भी वोवेल दिखाई दे, A-E-I-O-U, ठीक है, यहाँ पर A-E-I-O-U कोई भी हो सकता है बाय से पहले, तो वो रिमूव नहीं होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, प्लूरल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। आई होप कि आपको ये 5 रूल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट रूल को सीखेंगे, उससे पहले आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स में उसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम रूल नंबर 6 पे आते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर डिस्कस नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6 है चेंजिंग इज टू ईएस। अब देखो अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी भी इंड में आपको IES दिखाई दे तो आप उसे ES में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक है एनालिसिस,
अब यहाँ पर एनालिसिस को किस तरीके से प्यूलर में कन्वर्ट किया जाएगा, एज इट इज पहले इतना डेटा सेम रहेगा, क्योंकि लास्ट में आई एस है तो आई एस को हटाकर हम कौन सा लेटर यूज करेंगे, ई एस। ठीक है, आपने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि एस कब लगाना है, एस हो, डबल एस हो, सी डबल एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो। तो उसके अलावा भी अगर लास्ट में आई और एस दिखाई दे तो आप उसे ईएस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो रूल क्या था कि लास्ट में वो एक वर्ड था। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो वर्ड को चेंज ही कर रहे हैं, उसमें नो चेंजिंग था और इसमें हम डायरेक्ट चेंज कर दे रहे हैं कि लास्ट में आई एस दिखाई देगा तो आप उसे ईएस कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगला हमारे पास डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस को किस तरीके से करना है, DIAGNO एज इट इज रहेगा एस, और IES को रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ES। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा कि अगर मीनिंग के लास्ट में आई और एस दिखाई देगा तो हम उसे ES में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। रूल नंबर 7 पे आते हैं, चेंजिंग अस टू आई। अगर मीनिंग के लास्ट में यू और एस दिखाई देगा, यानी कि अस लिखा हुआ आप देखोगे तो आप उसे आई में कन्वर्ट कर दोगे, बाई और यस को, यू और एस को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि सिलेबस, तो एज इट इज रहेगा सिलेबस में बी तक, यू और एस को रिमूव कर देंगे, हम लगा देंगे आई। ठीक है, स्लैबिंग। ठीक है, सिलेबस को हम लोग प्यूलर में क्या बोलते हैं, स्लैबिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फंगस। ठीक है, अब देखो फंगस को क्या करना है कि यूएस लास्ट में दिखाई दे रहा है, उसको रिमूव करने वाले हैं और क्या करेंगे, आई को ऐड कर देंगे फंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्यूलर में कन्वर्ट हो गया। अगला रूल बात करेंगे रूल नंबर 8 पे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन अब पैदा होने जा रहे हैं, जैसे फिश। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 के हमने लास्ट में बताया था कि एस एच दिखाई देगा तो आप उसे क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे। बट ये वाला सेंटेंस गलत है। एक से ज्यादा मछलियां होती है तो हम उसको फिशेस नहीं बोलते हैं। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है, वरना आप मिस्टेक कर दोगी कि लास्ट में एस एच है तो सर ने रूल नंबर 2 पढ़ाया था कि एस एच दिखेगा तो ES लगा देना है, बट नहीं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे कुछ वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, नो चेंजिंग, एज इट इज जैसा है वैसा ही आपको लिख देना होगा। जैसे यहाँ पे फिश, अगर इसको प्यूलर में कन्वर्ट करना है, एक से ज्यादा मछलियां हैं अगर एक्वेरियम में, तो आपको क्या करना है, एज इट इज आपको रख देना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें नो चेंजमेंट, एक भी लेटर को इधर से उधर नहीं किया जाता है, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज जैसा है सिंगुलर वैसा ही आप उसे प्यूलर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे दूसरा है पुलिस, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा पुलिस। न्यूज, एक से ज्यादा न्यूज देखते हैं तो उसमें न्यूज ही पढ़ा जाता है। फर्नीचर, तो फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। शिप, तो शिप का शिप ही रहेगा। क्लियर? तो ये वो वर्ड है जो चेंज नहीं होते, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते कि यस लगाना है कि ES लगा देना है, इसको रिमूव करना है कि नहीं रिमूव करना है, IS लगाना है कि यस, कोई चेंजमेंट नहीं। आपको इसको रट लेना होगा, ये वो वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, बट मैंने जो यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा बुक्स में देखने को मिलेगा, बोलने पे भी ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। तो याद रखना कि प्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए एज इट इज आप लिख देंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। रूल नंबर 9, हाइपरनेटेड नाउन। अभी हाइपरनेटेड क्या होता है, जिसमें ये माइनस का आप साइन देखते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरनेटेड। ठीक है, एक साइन होता है। अगर इस तरीके से अगर आपको वर्ड मिलेगा तो उसे आप प्यूलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे मदर इन लॉ, तो हम क्या करेंगे, केवल इधर ये देखो मीनिंग मदर, इसको आप प्यूलर में कन्वर्ट कर देंगे। सारे रूल को भूल जाइए, रूल नंबर 1 में आइए कि प्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, केवल एस को ऐड करेंगे और प्यूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मदर, तो मदर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर्स, और एज इट इज हाइपर के बाद आप क्या करेंगे, इन लगा देंगे और लॉ, एज इट इज रहेगा। क्लियर? उसी तरीके से फादर इन लॉ, तो यहाँ पे हो जाएगा फादर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। क्लियर? तो रिलेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनको भी आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे
ब्रदर इन लॉ होता है तो आप ब्रदर्स इन लॉ कर देंगे, सिस्टर इन लॉ होता है तो सिस्टर इन लॉ कर देंगे। क्लियर? तो केवल ब्रदर्स हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा, एज इट इज इन और लॉ ऐसे ही रहेगा। एंड द लास्ट रूल इर्रेगुलर नाउन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक मैंने 9 रूल आपको पढ़ा दिए होंगे। आई होप कि ये 9 रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप शायद उसको कभी नहीं बोलेंगे। 9 रूल्स के लिए आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स याद रखने होंगे, ठीक है, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन रूल नंबर 10 एक ऐसा रूल है जो किसी भी रूल से नहीं बनता है और चेंज भी होता है, ठीक है, एज इट इज नहीं लिखा जाएगा, ना ही किसी भी रूल को ये फॉलो करता है, आपको इसको रखना ही पड़ेगा। इर्रेगुलर वर्ब के लिए हमारे पास कोई भी, किसी के पास कोई भी यहाँ पर रूल नहीं होता कि उसको चेंज किया जाए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए, आपको इसको सिंपली याद करना होगा या फिर रट लेना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर है चाइल्ड। अब चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप वहां पे चाइल्ड्स नहीं लगाएंगे, आप वहां पे बोलेंगे चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे बच्चों? चिल्ड्रन, ठीक है। ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, ये इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं। ये जितने भी थे जो रूल्स को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर, और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और चेंज भी हो जाते हैं ऐसे नाउन्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन, ठीक है। तो ये कुछ इर्रेगुलर हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया गया आप उसको याद करेंगे। जैसे टूथ, तो टूथ का यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीथ। तो ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है। फूट का यहाँ पे हो जाएगा फीट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्स है तो ऑक्स का यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सेन, ठीक है। आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है, कभी यक्स, कभी लास्ट में ईएन आ रहा है यक्स होने के बावजूद भी, कभी लास्ट में डी के बावजूद भी ईएन आ रहा है। वैसे रूल नंबर 2 में मैंने ये बताया था कि यक्स को अगर देखोगे तो आप ईएस ऐड कर देंगे, बट वो रेगुलर था और ये इर्रेगुलर है, इसलिए आप इसको याद करेंगे कि ऑक्स लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ऑक्सेन बोलना है, ऑक्सिस नहीं लगा देना। क्लियर? मैन का उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा मैन, वुमन का वुमेन। क्लियर? तो ये टोटल 10 रूल्स है। आई होप कि आपको ये 10 रूल्स अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया होगा और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आज सिंगुलर से लेकर प्लूरल तक हो गया होगा। कोई भी रूल्स यहाँ पे मैंने छोड़े नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब एक एक्सरसाइज देंगे, उस एक्सरसाइज को क्लियर करोगे और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं होमवर्क देने वाला हूं आप उसमें एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप सिंगुलर देखेंगे और बिना हेजिटेशन के आप तुरंत उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं एक्स्ट्रा केयर क्लास चैनल से और मैंने अच्छे तरीके से सारे डाउट्स को आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है इस चैनल पे, अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।